हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10th के लिए फिजिक्स, ठीक है। देखिए यही है क्लास 10th सी क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट, यानी कि सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं यानी कि लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। चाहे कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है यानी कि देखिए, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रूम में है, रूम में अगर बल्ब लगा है तो बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तभी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। अगर वह बल्ब से प्रकाश नहीं आएगा तो उस कमरे में क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा और उस अंधेरे के कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से गमन करता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए आगे, प्रकाश पुंज, ठीक है, इनकी बीम ऑफ लाइट, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारा किरण अगर एक साथ जाएगा तो उस किरण के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट में होता है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। चलिए सेकंड होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और थर्ड में होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। चलिए अब सबको बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए जैसे, ठीक है, यानी कि सभी किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अगर सभी किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट आ गया अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश, सभी प्रकाश पुंज की अगर सभी प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बिंदु क्या, कोई भी प्रकाश एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। इधर जल जाएगी, इधर चल जाएगी या फिर इधर चल जाएगी। जैसे आपका बल्ब है, उसमें से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, क्या कहेंगे उसे, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। आगे देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। वे पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य हो जाएगा, तारे, दीपक इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अदीप्त पदार्थ, ठीक है। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में पत्थर, टेबल इत्यादि, ठीक है। ये क्या है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए नोट में लिखते हैं
नोट, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सूर्य क्या कहता है जी? चंद्रमा अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा भी क्या है? चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, जाते हैं प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे माध्यम दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका समांगी माध्यम और दूसरा का होता है विसमांगी माध्यम। ठीक है, देखिए समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण व बनावट समान होते हैं। एग्जाम्पल में कांच और पानी, ठीक है, इत्यादि भी हो सकता है। और विसमांगी, देखिए विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, यानी कि बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जाए आपका विभिन्न हवा का मिश्रण, जैसे गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे रहते हैं पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया इत्यादि। यानी इन सब वस्तुओं से क्या होगा? प्रकाश सीधे सीधे आर पार निकल जाता है। ठीक है, चलिए अपारदर्शी पदार्थ, देखिए वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि। ईंट और पत्थर से क्या होगा? प्रकाश अगर टच से बालेंगे तो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? वह अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए परभाषी पदार्थ। ठीक है, देखिए वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है उसे परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज से घिसा हुआ कांच, यानी कि तेल लगा हुआ कागज से अगर आप प्रकाश गुजारिएगा तो हल्का प्रकाश जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रकाश नहीं जा पाएगा, कुछ प्रकाश का अंश जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे घिसा हुआ कांच भी होगा, तो कांच अगर घिसा हुआ कांच होगा तो उससे भी प्रकाश पूरा का पूरा बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? परभाषी पदार्थ। ठीक है, आगे है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किरण जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, देखिए जैसे ये जैसे ये किरण आ रही है, ठीक है, और ये कोई सतह है, ठीक है, जैसे ये किरण आ रही है और इस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस जिस सतह से टकराती है उसे कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। यहाँ पर टकरा रही है तो यह सतह क्या है? ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है। ठीक है, देखिए और जो यह किरण जो आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराने के बाद वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये अब बीच में क्या होता है? बीच में हम लोग अभिलंब डाल देते हैं। बीच में क्या डालते हैं? अभिलंब। देखिए आप तक देखिए ये हो जाएगा आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है।